कभी कभी कुछ ऐसा बनाने को दिल करता है जिसे खा कर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों की भी मर्जी हो जाए। तो ऐसा कुछ लाजवाब से चाउमीन की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने ले लेनी है, ये है जीस वर्मिसेलीस। आपने सवैयाँ ले लेनी है। अच्छा, थोड़ी मोटी लीजिएगा और इससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और उसके अलावा अच्छी बनती भी हैं। अच्छा, मैंने हाफ पैकेट लिया था, आप जो है वो पूरा भी ले सकते हैं। मैंने जो है वो कम लोगों के लिए बनाना था, इसलिए मैंने हाफ पैकेट ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर पहले पानी बॉयल कीजिएगा, फिर इसको डाल देना। उसमें हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप नमक डालिएगा। साथ में मैंने इसके अंदर शामिल किया है मक्खन। अच्छा, मक्खन जो है आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालकर बस इसको उबलने दीजिएगा। जब इस तरह से अच्छे से उबल जाएंगे, 7 मिनट देने हैं टोटल आपने उबलने के लिए, तो ये अच्छे से उबल जाएंगी। बस फिर उबलते ही इसको आपने क्या करना है, इसे निकालना है और किसी स्ट्रेनर में डाल के छान लेना है और इसका पानी निकाल देना है। उसके बाद जो है वो रनिंग वाटर के नीचे इसको रख कर इसके ऊपर बस एक एक से 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के रख दीजिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। फिर आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसके अंदर शामिल करना है आपने हरा प्याज, आपने स्प्रिंग अनियन ऐड करके ऑयल के साथ ही आपने इसको अच्छे से सौते करना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ना ही डार्क कलर आने देंगे, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको जी, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज और हल्का सा कलर चेंज हो, तभी आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी होंगी। याद रहे कि नॉर्मल जो प्याज को आप ब्राउन करते हैं ना, वैसा इसको नहीं करना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और डिफरेंट तरह की रेसिपी भी होगी। उसके बाद आपने इसके अंदर चेंज करते ही जैसे इसका कलर, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन को। अच्छा, चिकन जो है मैंने इसके अंदर शामिल किया है बोनलेस। अच्छा, बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया था, आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, चाहे तो श्रेडेड भी आप ऐड कर सकते हैं। जी, इस तरह से मैंने जी इसके अंदर शामिल किया चिकन को। चिकन की अच्छे से भुनाई की, 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, तभी मसाले शामिल किए। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा टीस्पून, यानी चिली फ्लेक्स आपने ऐड करने हैं। फिर साथ में सॉल्ट नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। और साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही कुटी हुई काली मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। कुटी हुई काली मिर्च है वो एक ज़्यादा नहीं तो 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने तीनों जो चीज़ें हैं, सिर्फ तीन मसाले जाएंगे और आपने अच्छे से भूनना है मसाले के साथ। 2 मिनट के बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है टमाटरों का पेस्ट। अच्छा, मैंने जो थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, उसका पेस्ट शामिल कर दिया। आप टमाटर की प्यूरी शामिल करते ही बस फिर आपने इसको, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं होता, आपने इसे पकाना है। ये देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो चुका था और अच्छे से टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे, यानी जो पानी था वो ड्राई होने के बाद टमाटर जो है वो बिल्कुल पक चुके हैं। तभी आपने चिकन भी दे सकते हैं, इसका कलर ज़्यादा और चेंज हो चुका है, वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तभी आपने इसके अंदर वेजीज ऐड करनी है। अच्छा, सब्जियाँ अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। मैंने गाजरें, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है। आपके पास जो सीज़न के हिसाब से सब्जियाँ होंगी बस वो ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करके फिर आपको इसको मज़ीद पकाएंगे। अच्छा, सब्जियाँ जब ऐड करेंगे ना, तो चिकन पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा डन हो, यानी 80% डन होगा, तभी आप इसके अंदर सब्जियाँ शामिल कीजिएगा। सब्जियों को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, आपने बस 1 से 2 मिनट इसको स्टर फ्राई कीजिएगा तेज़ आँच पर, फिर हल्की आँच करके हल्का-सा पानी इसका जो है वो ड्राई होने दीजिएगा सब्जियों को, ताकि थोड़ी-सी कच्ची-पक्की रह जाएँ। तभी जो है वो आपने जो है इतना इसको टाइम देना है, सब्जियों को ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर कर ऐड करना है, साथ में सिरका भी 1 टेबलस्पून भर कर ऐड कर दीजिएगा। दोनों चीज़ों को ऐड करके फिर आपने इसको मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट कुक करना है। इसी से तो फ्लेवर आएगा चाउमीन के अंदर। अब आपने क्या करना है, चिली, अच्छा मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्ची ऐड की थी ना, वो काफ़ी तीखी थी। इसलिए तीखी होने की वजह से मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है वो स्किप कर दी है चिली सॉस को, आप मत कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से, जैसे थोड़ी-सी सॉफ्ट होगी मेरी सब्जियाँ, तभी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया केचप। अच्छा, केचप जो है वो आपने 2 चम्मच जो खाने के नॉर्मल होते हैं बस वो भर के डाल दीजिएगा और केचप शामिल करके, अच्छा पहले मत केचप शामिल कीजिएगा, जब अच्छे सब्जियाँ डन हो जाएँगी ना, तभी केचप शामिल करना है और बस मिक्सिंग करनी है इसकी। 1 मिनट लगेंगे, आपने इसको 1 मिनट अच्छे से मिक्सिंग करनी है, इसको चूल्हे पे अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा और आपके सामने ये मज़ेदार सी चीज़ ये रेडी हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि पहले का मसाला रेडी हो गया है चाउमीन का, तो अच्छे से ये चिकन भी डन हो चुका है, वेजिस भी सॉफ्ट हो चुकी। तभी आपने उबली हुई जो आपने सेवइयाँ जो थी ना, बस इसके अंदर ऐड कर देनी है। याद रहे कि इसकी अच्छे से अब आपने मिक्सिंग करनी है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो इसके अंदर ऊपर से सोया सॉस आप ऐड कर सकते हैं।
और फिर यही तेज़ आँच पे इसको स्टर फ्राई कीजिएगा। जैसे ही आँच इसकी हल्की होगी ना, तो ये क्या होगा कि ये बिल्कुल चिपकने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए तेज़ आँच पे बस स्टर फ्राई करना है और उसके बाद जो है हल्की आँच करके 1 से 2 मिनट दम दे दीजिएगा, ताकि मसाले के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो मज़ेदार सी आपकी ये सेवइयाँ रेडी हो जाएँगी, जो कि डिफरेंट हैं मीठी सेवइयों से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। तो साथ में लाल बटन दबाकर अभी रेसिपी करी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है एंजॉय कीजिएगा, इसको बनाकर ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं ना, अलग अलग एक एक सेवइयाँ हैं, क्योंकि उबालते हुए ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपने, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट देने हैं। ज़्यादा देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और जब आपने इसको रखना है तो आपने इस पर ऑयल लगा कर ज़रूर रखिएगा, इससे ये चिपकेंगी नहीं। तो उसके साथ ही आप ये देख सकते हैं हरा हरा रंग सब्जियों का, क्योंकि मैंने सब्जियों को ज़्यादा पकाया नहीं है, थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की रहने दी हैं। लीजिए जनाब, आपने बस इतना करना है कि आपने इसको एंजॉय करना है और रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर।